भगवान चले। नगर के सभी नर नारी, बाल, युवान, जरठ सबने अपना पुण्य भगवान के साथ लगा दिया। हे भगवान भूत भावन शिव जी, सब तोड़ चुके। ये कितने सलोने हैं। ये छुअते धनुष टूट पर। अच्छा, सबसे अधिक बेचैनी, विकलता, स्नेह, ममता मेरी मां के हृदय में। सुनैना मैया एक सखी से बोली, सखी जो ये मेला देखने आए हैं, यज्ञ देखने आए हैं, ये हमारे हितैषी हैं, महाराज को समझाते क्यों नहीं? ये कितने छोटे हैं। रावण बाणासुर जिसको स्पर्श नहीं कर सके, वो इस छोटे से बालक को धनुष देंगे, इनसे टूटेगा? एक सखी ने समाधान किया। सखी सुनैना जी, सूर्य का छोटा गोला सारे विश्व को प्रकाशित करता है। मदमत्त हाथी को एक टेढ़ा अंकुश बस में कर लेता है। कहा अगस्त्य ऋषि समुद्र ही पी गए 3 अंजलि में। कामदेव पुष्प के धनुष के द्वारा पूरी धरती को वशीभूत कर लिए थे। देवी, तेजवंत को छोटा नहीं समझना चाहिए। आप पुण्य लगाइए, ये अवश्य तोड़ेंगे। और ध्यान रखना होगा इस बात का, अब धनुष राम जी नहीं तोड़ेंगे, फिर गुरु जी तोड़ेंगे, चित्रकूट वाले। अब ये विश्वामित्र जी ने कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा। राम जी को केवल जाना है, जनक जी को साक्षात्कार होना है, मेरी मैया को प्रभु की प्राप्ति होनी है, भक्तों को भगवान का दर्शन होना है, और पूरे विश्व में जितने वीर हैं सभी वीरों को धनुष तोड़ के परास्त कर देना है। इसलिए राम जी बढ़े। सखियां अपना अपना पुण्य देती हैं। मेरी किशोरी मैया मना रही हैं गणपति बप्पा के गणनायक वरदायक देवा आजू लगे तू सेवा। बार बार विनती सुनी मोरी, बार बार विनती सुनी मोरी। करहु चाप गुरुता अति थोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। गणेश बप्पा को मनाकर मां कहती हैं, हे गणपति जी, जैसे आप मूषक पर बैठते हैं और हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार धनुष को हल्का कर दीजिए। भगवान निकट गए। धनुष से मां प्रार्थना करती हैं, हे धनुष्य देव, बहुत सेवा किया आपकी, आपकी जितनी गरुता है, भार है, सारे लोगों पर डाल दिए। भगवान छुएं, हल्की हो जाइएगा। धरती माँ को कुरेद कर कहती है धरती माँ, हे माँ धरती, धनुष की कठोरता को अपने आंचल में समेट लीजिए। भगवान धनुष के पास पहुंचे। इष्टदेव शिव का पिनाक है। परमात्मा श्री राम ने, इष्टदेव श्री राम प्रभु ने शिव को वंदन किया है। भगवान ने अपने इष्ट देव को प्रणाम किया। धनुष के भाव को समझा, कहां से उठाने पर टूटेगा विचार किया, मन ही मन माता पिता और गुरु को वंदन किया है। भगवान ने धनुष को जब देखा तो गोस्वामी जी लिखते हैं, जैसे गरुण जी छोटे से सर्प को देखें वैसे भगवान ने धनुष को देखा। लक्ष्मण जी ने देखा परमात्मा धनुष तोड़ना चाहते हैं। लक्ष्मण जी मंच पर खड़े हो गए, धरती को दबा दिए। हे दिग्बालों, शेष धरती को संभाल कर रखिएगा। भगवान धनुष उठाना चाहते हैं, कहीं पूरी धरती न उठ जाए। क्यों? इतने वीर लोग नहीं उठा सके, इसकी भारिता इतनी न बढ़ गई हो। लक्ष्मण जी को सारा समाज देखने लगा। भगवान ने मां को देखा, उनकी विकलता को जान लिया। दक्षिण हस्त को उठाकर धनुष के मध्य में रख दिया। भगवान ने धनुष के मध्य में जब हाथ रखा
तो कितनी तीव्रता से धनुष भगवान के हाथ से ऊपर आ गया। बाबा ने ऐसा ही भाव दिया है। इति दम के वो दामिनी जीव जब लयऊ मुनि नव धन मंडल सब भयऊ लेत चढ़ावत खई चट गाढ़े काहू न लगा देख सब डाल यही क्षण राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कहे हाँ भरे भुवन धुनि घोर कहे हाँ भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। न धरती पर न आकाश में परमात्मा ने दोनों के मध्य में धनुष को तोड़ा। इसलिए बाबा बोले यही क्षण राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। यही क्षण राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। धनुष का और छोर अगल बगल दोनों कोमल होता है, धनुष का बीच का भाग ही कठोर होता है। भगवान ने न इस छोर पर तोड़ा न इस छोर पर तोड़ा, ठीक मध्य में तोड़ा। इसलिए बाबा बोले राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। जय क्षण राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कहे हाँ भरे भुवन धुनि घोर हाँ भरे भुवन धुनि घोर कठोर। भरे भुवन घोर कठोर रविवादित जिमा रघु चले करहि निकर डोल मही नहीं कोल पूर्व करवन सुरय सुर मुनि कर गान धीरे सकल विकल विचार ओ दंड खंड उराम तुलसी जयति वचन उचार जयति वचन उचार जयति वचन उचारहि। पूरी धरती पर घोर टंकार प्रवेश कर गई। क्यों? धनुष नहीं तोड़ना था। धरती पर जितने वीर थे सबको बताना था कि रघुवीर आ गए। रावण ने भुजबल विश्व बस्य करी राखे सी कौन। रावण के कान तक आवाज जानी थी, शिव का धनुष टूट गया। आज से तुम्हारी उम्र की उल्टी गिनती शुरू हो गई। भगवान श्री रघुनाथ जी का ब्याह होगा, कुछ वर्षों बाद वन यात्रा होगी और फिर रावण के निकट पहुंचकर भगवान उसको समाज के साथ विसर्जित कर देंगे समुद्र में। यह संदेश है बाबा जी ने कवितावली जी में बड़ा सुंदर लिखा है। देखिए, प्रणाम करिए भैया प्यार से। दिक्कत और अतिगौर सर्व पापय समुद्र सर ब्याल बधिर ही काल विकल दिगपाल चराचर दिग्गयंत लरखर परत दस कंद मुख वर सुर विमान हिमवान भानु संघटत परत चौके विरंच शंकर सहित कोल कमठ यही कलमल ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनी। अब जब ही राम शिव धनु दल्लो जब ही राम शिव हाँ जब ही राम शिव धनु दल्लो। धरती हिल गई, ताल तलैया आपस में मेल करने लगे, वृक्ष धरा पर झुकने लगे, लताएं उनसे चिपकने लगी। अरे दिग्बाल अपनी धुरी पर चिघाड़ उठे, दिग्गज लोग चिघाड़ उठे, दिग्बाल थरथरा गए। रावण जनकपुर से गया था, अपने रत्न जड़ित राज सिंहासन पर बैठा था। इतना तेज उछला उसके भर मुंह मिट्टी घुस गई। बाबा ने लिखा कवितावली जी में, सांपों की सुनने की गति रुक गई, ऐसा तेज टंकार भरे भुवन घोर कठोर। भगवान ब्रह्मा और शिव चौंके। क्या भया? गोस्वामी जी ने कहा, को दंड खंडेव राम। अब देखिए, पूरी धरती में हलचल है, मेरे प्रभु में नहीं। प्रभु दो चाप खंड में देखी लोग भये सुखारे मुदित कहीं चाहता मुदित कहीं जाता
शंभु धनुहारी भंजे वो राम शंभु धनुहारी। शतानंद तब आय सुदीन सीता गवन राम पही कीन्हा। मेरी माँ प्रभु की ओर बढ़ी। लाला थोड़े बड़े हैं, मैया थोड़ी छोटी है। सन्मुख सखियां खड़ी हो गई। बहुत अर्थ करते हैं महापुरुष लोग। पंक्ति दर्शन करिए। बाबा बोले देवी चतुर सखी लखी कहा बुझाई। चतुर सखी जो समझदार सयानी सखी थी, दर्शन कराई। यहाँ भी आ गई चतुर सखी, दर्शन कराई थी वाटिका में। वही सखी यहाँ चतुर सखी लखी। किसको? दोनों ओर माँ को और लाला को देखकर लखी कहा बुझाई। पहिरावहु जयमाल सुनत जुगल कर माल उठाई। प्रेम विवश प्रेम में गति रुकती है, क्रिया रुकती है। आत्यांतिक प्रेम में व्यवहार का लोप हो जाता है। आत्यांतिक प्रेम में सोचिए, यहां आत्यांतिक प्रेम क्या है? अरे कोई राजा नहीं तोड़ पाया वो धनुष तोड़े हैं राम जी। मां उस कल्पना में है। खुशी और गम, इन दोनों अवस्थाओं में आदमी की क्रिया शक्ति बाधित हो जाती है। कितनी प्रसन्नता है। सुनत जुगल कर माल उठा प्रेम विवश सीता मैया माला तो ले जा रही है, लेकिन हाथ बढ़ नहीं पा रहा है। इस स्वरूप देखकर कैसे? सोहत जन जलज ससी सभीत देत जयमाला। जैसे मानो दो कमल दल सहित सूर्य चंद्रमा को माला अर्पित करना चाहते। माँ के दोनों करों को सनाल, इसको कर कमल, ये कमल ये नाल, चंद्रमा को भगवान का है चंद्रमुख। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव नवकंज लोचल कंज मुख कर कंज पद। ये चंद्रमुख कौशल चंद, इनको ये माल उठाकर और यह स्वरूप देखकर मां यहां तक गई। देखिए यह उत्सव इतना आनंद का है जयमाल का। दर्शन करिए और सहजता बनी रहने दीजिए। क्या देखिए क्या स्वरूप बनता है। मां पहनाना चाहती हैं, लेकिन प्रेम में इतनी भौरी अवस्था प्राप्त हो गई है, ये हाथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इस स्थिति को देखकर गावहीं छवि अवलोकी मां की सखियां इस छवि को देखकर मंगल गान गाने लगी। इतने में सिय जय राम और धरती पर मनुष्यों के द्वारा और आकाश में देवताओं के द्वारा पुर अरिव्योम बाजने बाजे, पुर अरिव्योम बाजने बाजे। खल भय मलिन साधु सब राजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। नाचहि गावहीं विबुध बदूटी, नाचहि गावहीं विबुध बदूटी। अब बार बार कुसुमांजलि छूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहाँ तहाँ विप्रवेद धुन करहीं, जहाँ तहाँ विप्रवेद धुन करहीं। वंदे विरुदावल वो चरहीं, वंदे विरुदावल वो चरहीं। अब करहीं आरती पूरन नारी, करहीं आरती पूरन
देखत सिया राम के जोरी, छवि सिंघारु मनहु एक ठोरी। सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परस रति। सखी ने कहा प्रणाम करिए। उधर दे आओ। कहा सखी ने प्रणाम करिए। सीता मैया को अहिल्या माँ का स्मरण आ गया। सुना है इन चरणों में रज हैं, स्पर्श करने से स्वरूप का परिवर्तन हो जाता है। कहीं उल्टा हो गया तो प्रेम। भगवान माँ के संकोच को सोचकर बड़े अंदर ही अंदर गदगद होते हैं। है अभिमानी राजा लोग अपनी मूढ़ता प्रदर्शित किए। लक्ष्मण जी ने जैसे भ्रिकुटी तरेली सब चुपचाप सपाई गए, शांत हो गए। जनक जी महाराज ने सभा को समेटा है, संभाला है।